राज और आरोही की मुलाकात पहली बार एक पुराने पुस्तकालय में हुई थी। राज एक इतिहास का छात्र था और पुरानी किताबों में छिपे रहस्यों को जानने का दीवाना था। आरोही एक लेखिका थी जो अपने अगले उपन्यास के लिए प्रेरणा ढूंढ रही थी। दोनों की मुलाकात एक धूल भरी किताब पर हुई, अज्ञात प्रेमी की डायरी। किताब में लिखा था कि एक रहस्यमय प्रेम कहानी इस पुस्तकालय की दीवारों में कैद है। उसमें वर्णन था एक ऐसे प्रेमी जोड़े का जो 1947 में बिछड़ गया था, पर उनकी आत्माएं अब भी किसी अधूरी कहानी के इंतजार में थीं। राज और आरोही ने मजाक में ही सही उस रहस्य को खोजने का फैसला किया। जैसे जैसे वे उस डायरी की कहानियां पढ़ते गए, वैसे वैसे दोनों को लगने लगा कि कहीं ये कहानी उनकी ही तो नहीं है। डायरी में जिन घटनाओं का जिक्र था वे हूबहू उनके साथ घटने लगीं, जैसे एक पुराना पियानो खुद बजना, दीवार पर अचानक खून से लिखा नाम दिखना, राज, आरोही और सपनों में दिखने वाले वो अजनबी चेहरे जो दोनों को बचपन से परेशान करते आए थे। एक रात जब वे दोनों उस पुस्तकालय में देर तक रुके, अचानक लाइट चली गई। अंधेरे में एक पुरानी तस्वीर जमीन पर आ गिरी। उसमें दो लोग थे, हूबहू राज और आरोही जैसे। पीछे लिखा था 1947, प्रेम अमर है। तभी एक बूढ़ा लाइब्रेरियन उनके पास आया और बोला, तुम दोनों फिर से मिल गए 78 साल बाद। राज और आरोही स्तब्ध रह गए। बूढ़े व्यक्ति ने बताया कि वो इसी पुस्तकालय का रक्षक है और उसने उस जोड़े को मिलते हुए देखा था जिन्हें भीड़ ने धर्म के नाम पर अलग कर दिया था। मरने से पहले उन प्रेमियों ने कसम खाई थी कि अगर पुनर्जन्म होता है तो वे फिर मिलेंगे इसी पुस्तकालय में। अब जब सच सामने था, राज और आरोही एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे जैसे आत्माएं पहचान चुकी हों। बीते जन्म की स्मृतियां उनके मन में कौंधने लगी। उन्होंने एक दूसरे का हाथ थामा और महसूस किया कि उनका मिलन सिर्फ इस जन्म का नहीं बल्कि हर युग का है। उस दिन के बाद से वे हर हफ्ते पुस्तकालय जाते, वही किताब पढ़ते और अपनी नई कहानी लिखते, एक ऐसी कहानी जो अब अधूरी नहीं थी। कभी कभी प्यार समय की सीमाओं को लांघ जाता है, बस आत्मा पहचान लेती है।